नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है समास। तो समास के बारे में अध्ययन करते हैं। जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदित्य शेखर नाम के टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे ज्वाइन कर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए समास के बारे में अध्ययन करते हैं कि समास क्या होता है और कितना भेद होता है समास का। सबके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। तो आप सोचेंगे किसका संक्षिप्त या किसका संक्षेप, तो वाक्य या वाक्यांशों का संक्षिप्त या संक्षेप। और उसके बाद ये दिमाग में आएगा कि क्यों वाक्यों का ही संक्षिप्त या संक्षेप। तो पहला कारण यह है, वर्ण शब्द इनको संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। वर्णों को तथा शब्दों को संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। ये जितने छोटे होते हैं उतने ही छोटे रहते हैं। और दूसरा कारण जो है, समास दो पदों के योग से बनता है और वर्ण तथा शब्द दोनों दो पदों में विभक्त नहीं किया जा सकता। समास जो है दो पदों के योग से बनता है और वर्ण और शब्द को दो पदों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए समास को बनाने के लिए वाक्य या वाक्यांशों को संक्षिप्त किया जाता है। अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो समास की परिभाषा है, किसी वाक्य या वाक्यांश को संक्षिप्त करके दो पदों में विभक्त करना तथा उन पदों को आपस में जोड़कर एक नया समासिक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। किसी वाक्य या वाक्यांश को संक्षिप्त करेंगे, फिर दो पदों में विभक्त करेंगे और उसके बाद उन पदों को आपस में जोड़कर एक नया सामासिक पद बनाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अब इसके बाद उदाहरण को ध्यान देते हुए पढ़ते हैं। उदाहरण क्या क्या है, तो ये उदाहरण गगन को चूमने वाली। अब को कारक चिन्ह है, इस कारक चिन्ह को हम हटा देंगे तो बचेगा गगन चूमने वाली। अब चूमने वाली गगन का गगन ही रहेगा, चूमने वाली का जो दो शब्द है इसको एक में जब कन्वर्ट करेंगे तो चूमने वाला का बन जाएगा चुंबी। तो इस प्रकार से हो जाएगा मिलाकर गगन चुंबी। यह हो जाएगा सामासिक पद और यह पूरी प्रक्रिया जो होगी वह कहलाएगी समास। अब ये देखते हैं कि जो संक्षिप्त किया जाता है उसको किस प्रकार से, किन चीजों को ध्यान में रखकर संक्षिप्त किया जाता है। पहला जो है संक्षिप्त करने का तरीका, वाक्य में आए कारक चिन्ह का लोप। तो वाक्य में जो कारक चिन्ह आता है उसका लोप कर देते हैं। और दूसरा है पॉइंट, उसमें बचे हुए पदों को जुड़ने योग्य तथा मूल अर्थ रखने वाले दो शब्दों में विभक्त करना। तो जो शब्द बचते हैं उन्हें जुड़ने योग्य रखा जाता है और मूल अर्थ रखने वाले दो शब्दों में विभक्त किया जाता है। जैसे अब इसका देखेंगे उदाहरण, स्वर्ग को प्राप्त। तो इसमें को कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह को हटा देंगे तो बचेगा स्वर्ग प्राप्त। इसका हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त। इस प्रकार से समासिक पद हो जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण है, राजा का पुत्र का कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा तो बचेगा राजा पुत्र। तो राजा पुत्र कोई शब्द होता नहीं, तो राजा पुत्र जब कोई शब्द नहीं होता तो राजा का हो जाएगा राज और पुत्र का हो जाएगा पूत, तो हो जाएगा राजपूत। तो राजा का पुत्र का जो समासिक पद होगा वो हो जाएगा राजपूत। अब नोट देख लेते हैं। नोट दिया हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट है, समासिक पद का विग्रह करने पर मूल वाक्य या वाक्यांश ही मिलना चाहिए। अर्थात यह है कि सामासिक पद जो होता है उसका अगर विग्रह करे तो मूल वाक्य या तो वाक्यांश ही मिलना चाहिए जिसका जो है सार्थक अर्थ हो। इस प्रकार राजपूत का होगा राजा का पुत्र। अब समास के भेद के बारे में बात करते हैं। तो समास का भेद आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर आपको लघु और दीर्घ की मात्रा लगाना आता है, आपने छंद पढ़ा है, तो उस प्रकार से भी आप समास का भेद याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि इसके जो है सभी वर्णों को गिन लें और जितने वर्ण आएंगे उतना समास के भेद होते हैं। तो समास में सा छोटा सा है, उसका एक पहला नंबर वो हो जाएगा, फिर माँ है उसका दूसरा नंबर ये हो जाएगा, फिर माँ पे आ की मात्रा है, आ तीसरा हो जाएगा, फिर छोटा सा है वो चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से चार आया तो समास में चार सब वर्ण है। इस प्रकार से
समास के 4 भेद हैं। और दूसरा तरीका यह है कि सा पे एक मात्रा लगेगी, माँ पर 2 मात्रा लगेगी और फिर छोटा सा है उस पे 1 मात्रा लगेगी। इस प्रकार से एक लघु, 2 दीर्घ, दीर्घ एक और एक फिर लघु, तो 2 लघु हो जाएंगे और 2 दीर्घ, दीर्घ की 1 मात्रा लगेगी जो 2 काउंट किया जाता है। इस प्रकार से 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा समास के भेदों की संख्या 4, अर्थात समास के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। समास के विभाजन का आधार पद की प्रधानता है। समास में 2 पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं और समास के विभाजन का मूल आधार जो है वह है पद की प्रधानता, जिसमें 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, जिसे पहला पद भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है उत्तर पद, जिसे दूसरा पद भी कह सकते हैं। अब समास के भेद के बारे में बात करते हैं कि समास के भेद कौन कौन से हैं। तो अगर समास के भेद के बारे में बात करेंगे तो पद की प्रधानता के आधार पर समास का भेद किया गया है। जहां पूर्व पद प्रधान हो, जहां पहला पद प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है, पहला हो गया अव्ययी भाव समास। और जहां उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा हो गया जहां उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास के ही भाग है कर्मधारय और दिग् समास। तो आप आसानी से इसको याद रखेंगे कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं कर्मधारय समास और दिग् समास। और तीसरा पॉइंट है जहां 2 पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। और चौथा पॉइंट है जहां दोनों ही पद प्रधान ना हो बल्कि इसके स्थान पर कोई तीसरा पद आए, वही पद प्रधान हो, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात जिस समास में दोनों ही पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद आए जो प्रधान हो जाए, तो वही पद जो प्रधान हो जाता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। इस प्रकार से हमने समास क्या होता है इसके बारे में पढ़ा और समास के भेद को पढ़ा। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, और उसके बाद एक के बाद एक समास को पढ़ते चले जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।